गुड मॉर्निंग बच्चों, पीपीजीएन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की हिंदी की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। हमारा जो विषय है वर्ण विचार। तो देखिए, वर्ण विचार के ऊपर मैंने आपको बताया कि वर्ण किसे कहते हैं। ध्वनि की वो छोटी से छोटी इकाई जिसका विभाजन नहीं हो सकता है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, वह वर्ण कहलाती है। और वर्णों का जो समूह है वो कहलाता है वर्णमाला। फिर हमने इन्हें दो भागों में विभक्त किया, स्वर और व्यंजन। उनकी परिभाषाएं की। स्वर बताए 11, व्यंजन बताए 33, और उसके अलावा पूरी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो 52 वर्ण होते हैं। उनको विभक्त करके आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को कहना चाहूँगी कि YouTube पर हमारे वीडियोस निरंतर दिए जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए आज इस विषय को हम समाप्त करेंगे यहीं पर। और जो एक दो चीज़ें और जो बच रही हैं वो हम कर लेते हैं। फिर मैंने आपको व्यंजन का वर्गीकरण बताया था कि व्यंजन किसे कहते हैं, और व्यंजन 33 होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया था हमने कल। श्वास की मात्रा यानी प्राण के आधार पर हमने अल्प प्राण और महाप्राण के तौर पर विभक्त किया था। 135 और 24 यानी कि पहला किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा। इस तरीके से मैंने आपको 24 और 135 कोड के जरिए ये बताया था कि अल्प प्राण महाप्राण व्यंजनों को आप किस तरीके से याद रख सकते हैं। अभी इसमें जो थोड़ी बहुत चीज़ें और जो बच रही हैं, जो बताने की हैं, वो मैं आपको बताकर और आज इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करूँगी, ताकि हम एक नया जो विषय है वो शुरू कर सकें। चलिए तो शुरू करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको अनुनासिक व्यंजन बताए थे, जिन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं, और अंतस्थ व्यंजन के बारे में भी बताया था। ऊष्म व्यंजन के बारे में जानकारी दी थी, और उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में शायद नहीं बताया। तो देखिए, उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, तो उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, पहले तो ये जान लेते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की उल्टी हुई नोक, जिह्वा की उल्टी हुई नोक जिह्वा की उल्टी हुई नोक तालू को छूकर तालू को छूकर झटके से हट जाती है। झटके से हट जाती है।
झटके से हट जाती है उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? ड और ढ द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन है। ड और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। ठीक है, ये दो हैं, ये और ये। फिर देखिए संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। लेनी पड़ती है, जैसे कि उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या जो है 4 है, इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं वो? श, त्र, ज्ञ और श। ठीक है, ये 4। फिर देखिए इसमें आपके देखिए संयुक्त व्यंजन भी हो गए, उत्क्षिप्त व्यंजन भी हो गए, और कल आपके स्पर्श और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया था, श्वास की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण किया था। ठीक है, इसमें आपके मेरे हिसाब से इतना ही दे रखा है जिस पुस्तक में से मैं आपको करवा रही हूँ, और बाकी की मेरे पास में जो है बड़े क्लास के हिसाब से, बड़ी कक्षा के हिसाब से जो है नोट्स हैं, और वो बहुत ज़्यादा विस्तार से, बहुत ज़्यादा समझा के मतलब करवाए गए हैं। तो मैं समझती हूँ अभी उसमें न जाके हम जो हमारा सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, और पाठ्यक्रम में जिस हिसाब तरह के सवाल या जहाँ जहाँ से सवाल पूछे गए हैं और बिल्कुल संक्षिप्त में आपके दे रखा है, तो बिल्कुल संक्षिप्त में इतना मैंने करवाया है और मेरे हिसाब से ये पर्याप्त है जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी भाषा और लिपि, ये आप लोगों को भाषा और लिपि आप जान रहे हो। भाषा हमारी जो है हिंदी भाषा लिपि देवनागरी, संस्कृत और हिंदी की देवनागरी है। उसके अलावा कई भाषाओं की लिपियां हैं, तो कौन सी है, जैसे पंजाबी की गुरुमुखी है, ठीक है,
सिंधी की लिपि कौन सी है, मराठी की कौन सी है, तो वो आप लोगों को एक दिन में सारी भाषाओं की लिपियां मैं लिखवा दूंगी। वो इतना 5 मिनट भी नहीं लगेगी उसमें, तो लिपियां लिखवा दूंगी। बाकी भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप हैं, 2 रूप हैं, तो मौखिक और लिखित, तो वो आप लोग करते हुए आ रहे हैं, इसलिए मैं उस चीज़ को भी थोड़ा छोड़ रही हूँ। और बाकी के हमारे जो छोटे वाले जो टॉपिक बच रहे हैं, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यांश, मैंने आपको शायद करवा दिया, नहीं करवाया तो मैं करवा दूंगी। तो ये विषय जो है हमारे विषय, वो इनके ऊपर भी हम थोड़ा बहुत कर लें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा और एक लाभकारी हमारा मतलब पूरा पाठ्यक्रम फिर जो है कंप्लीट हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। तो मैं आज पर्यायवाची ही शुरू करती हूँ। ये टॉपिक जो है हमारा यहाँ पे हम समाप्त कर रहे हैं। अनुनासिक, अनुस्वार, चंद्र बिंदु, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। तो चलिए आज हम हमारा टॉपिक करेंगे पर्यायवाची। और पर्यायवाची तो आप छोटी कक्षा से करते चले आ रहे हैं, करवाने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, या हम किसी और विषय को ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें हमें समझने की ज़रूरत है, तो वो भी अच्छा रहेगा। पर्यायवाची, पर्यायवाची कहते किसे हैं? किसी शब्द के लगभग समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो अब हम पर्यायवाची कर लेते हैं, जो बिल्कुल आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, अग्नि है तो अग्नि का आग होता है, अनल होता है, पावक होता है, ठीक है। और क्या होता है? पावक है, दहन है, दहन भी बोलते हैं, है ना, होलिका दहन। शिखी भी बोलते हैं, ठीक है। और वहनु, ह के अंदर न, ठीक है। तो ये हो गए अग्नि के। कौन कौन से हैं? आग, अनल, पावक, दहन, शिखी, वहनी। फिर दूसरा देखिए, दूसरा है आकाश। आकाश में जो आपको याद है, अच्छी बात है, याद है तो, और उसमें जो याद नहीं हो वो आप याद कर लीजिएगा। तो नभ, अंबर, गगन, ठीक है, व्योम भी बोलते हैं, अंतरिक्ष भी बोलते हैं, शून्य भी बोलते हैं, ठीक है, आसमान भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में अगला देखिए, आकाश के बाद में है अश्व। तो अश्व को क्या बोलते हैं? घोड़ा। तो पहले घोड़ा लिख लीजिए।
अब घोड़ा सबको पता है, लेकिन और क्या बोलते हैं? है। और बाजी, बाजी भी बोलते हैं, ठीक है। बाजी के अलावा क्या बोलते हैं? अश्व को तुरंग भी बोलते हैं, ठीक है, तुरंग भी बोलते हैं और सैंधव भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो अगला, अश्व के बाद में अतिथि। अतिथि यानी कि जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं होती ना, वो अतिथि होता है। और अतिथि को हम क्या बोलते हैं? गेस्ट, मेहमान होते हैं वो हमारे। तो पहला तो आप मेहमान लिख लो, ठीक है। अब मेहमान के अलावा और कौन सा हो सकता है? तो देखिए, आगंतुक, आगंतुक मेहमान होता है, आगंतुक। और इसके अलावा पाहुन भी होता है, पाहुन भी होता है और अभ्यागत भी होता है, अभ्यागत भी होता है, ठीक है। अभ्यागत, अभ्यागत नहीं, अभ्यागत। फिर देखिए, अतिथि के बाद में असुर। असुर कौन है? देखो, सुर तो देवता होते हैं ना, सुर देवता होते हैं। अ का अर्थ होता है, अब हमने उपसर्ग में किया है बहुत अच्छे से, तो जो देवता नहीं है, तो जो देवता नहीं वो दानव में राक्षस है ना। तो देखिए, इसका हो जाएगा दैत्य, पिशाच, दैत्य, पिशाच, राक्षस, निशाचर, क्योंकि रात के वक्त में घूमते हैं। निशा किसका है? रात्रि का। तो निशाचर, दानव, तनुज, निशाचर, दानव, तनुज, ठीक है। और फिर उसके बाद में हो जाएगा अमृत। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? विष। तो अमृत है, तो अमृत को हम बोलते हैं सुधा, और अमृत को हम बोलते हैं पीयूष, ठीक है। और सुधा, पीयूष के अलावा अमृत को हम बोलते हैं अमीय। क्या बोलते हैं? अमीय। और बोलते हैं अमित, ठीक है, अमित। और अमित के अलावा हम बोलते हैं जीवन। क्या बोलते हैं? जीवन। फिर देखिए, अमृत का हो गया है इच्छा। इच्छा को हम क्या बोलते हैं? कामना, है ना, कामना, अभिलाषा, अभिलाषा। और अभिलाषा के साथ में हम क्या बोलेंगे? मनोरथ। और मनोरथ के अलावा और क्या बोलेंगे? इच्छा को हम, मन के अंदर हम कोई कामना कर रहे हैं तो मनोरथ हो गया। फिर है अभिप्राय, है ना, अभिप्राय। और इसके अलावा हो गया इहा, ठीक है। अगला देखिए, इच्छा के बाद में इंद्र। देवताओं के जो राजा हैं वह कहलाते हैं इंद्र, जो बारिश करते हैं, है ना, बारिश करने वाले देवता है ये इंद्र। तो इंद्र को हम कहते हैं क्योंकि देवताओं, देवेंद्र बोलते हैं हम, तो है ना, देवेंद्र, ठीक है। और एक हम बोलते हैं इनको सुरेंद्र, और इसके अलावा इनको हम बोलते हैं महेंद्र। इंद्र इंद्र आ रहा है, देखो, इधर भी इंद्र है, इधर भी इंद्र है, इधर भी इंद्र है। तो पीछे जहां इंद्र है, सुरधन इंद्र, महाधन इंद्र, देवधन इंद्र, तो वो कौन है? इंद्र का ही पर्यायवाची हो गया, ठीक है। तो सुरेंद्र, महेंद्र और सुरेश, सुरेश, मध्वा। अब ये सुरेश, सुरधनीश यानी देवताओं का जो राजा है वो कौन है? इंद्र ही तो है, इसलिए सुरेश। और
मध्वा, और मध्वा के बाद में है सुरपति, और सुरपति और कहलाते हैं पुरंदर, पुरंदर, ठीक है, क्या कहलाते हैं? पुरंदर, 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 ठीक है, पुरंदर, सही है। अगला देखिए, इंद्र के बाद में ईश्वर। तो ईश्वर के तो आप बहुत से नाम हैं, तो ईश्वर वाले में तो आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए। देखिए क्या बोलते हैं, प्रभु, भगवान, जगदीश, है ना, प्रभु, भगवान, ये तो सबको पता है। और जगत का ईश, जगत का ईश जगदीश, है ना, जगत यानी संसार। और देखो परमेश्वर, परमात्मा, अगला देखिए, ईश्वर के बाद में है उन्नति, उन्नति, ठीक है। उन्नति का पर्यायवाची क्या होगा? उन्नति का पर्यायवाची होगा उत्थान, प्रगति, विकास, और क्या होगा? उत्कर्ष, ठीक है। फिर उन्नति के बाद में देखो कमल। कमल के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जैसे कि जल में जन्म लेता है इसलिए जलज है, कीचड़ में जन्म लेता है इसलिए पंकज है, पंक यानी कीचड़, है ना। और इसके अलावा देखो पद्म भी बोलते हैं इसको, है ना, पद्म, अरविंद, और अरविंद के बाद में है नीरज, नीरज, राजीव, राजीव, और नलिन भी बोलते हैं, सरोज भी बोलते हैं, नलीन और सरोज, ठीक है। तो जलज, पंकज, पद्म, अरविंद, नीरज, राजीव, नलिन, सरोज। फिर देखिए 12वां है किरण। क्या है 12वां? किरण। तो रश्मि, रश्मि के बाद में है अंशु, अंशु के बाद में है प्रभा, और प्रभा के बाद में है मयूख, और मयूख के बाद में है मरीचि। सीता का हरण जब रावण करके लेके गया था तो कौन से ऋषि थे जिन्होंने कि हिरण का रूप धारण किया था? मरीचि थे, मरीचि नाम था उनका, ठीक है ना। फिर देखिए मरीचि के बाद में कपड़ा यानी वस्त्र, ठीक है। अब इसके वस्त्र तो है, वस्त्र तो आप लिख लो, आप कौन सा नहीं पता है वो देखो। पट्ट, पट्ट, वसन, और अंबर, और चीर, ये किसके हैं? वस्त्र के।
पर चीर। फिर है कामदेव, ये देवता है, काम के देवता है, कामदेव है इसलिए, और इनके पर्यायवाची होंगे काम, मदन और मदन के अलावा मनमथ, मनोज, और इसके अलावा है रति पति, इनकी पत्नी का नाम रति है तो ये रति के पति है इसलिए रतिपति भी कहलाते हैं। ठीक है, फिर देखो 15वां गणेश। गणेश के तो बहुत नाम है, देवताओं के तो बहुत नाम होते हैं। गणेश है तो विनायक है, गणपति है, विनायक, गणपति, और लंबोदर, मूषक वाहन, मूषक चूहे को कहते हैं तो इनका वाहन कौन है? मूषक है, इसलिए मूषक वाहन भी बोला जाता है गणेश जी को। फिर है गधा। अब गधा के पर्यायवाची देखो भाई, गर्दभ, एक तो है गर्दभ, फिर है खर, ठीक है, और फिर है घूसर, घूसर और रासर, और गधे को वैशाख नंदन भी बोलते हैं, वैशाख नंदन भी गधे को बोलते हैं। फिर देखिए शत्रु, शत्रु के पर्यायवाची। शत्रु के क्या क्या पर्यायवाची हैं? दुश्मन, बैरी, बैर रखने वाला, बैर, और बैर कौन रखता है? दुश्मन ही रखेगा। रिपु और अरी, और इसके अलावा है अमित्र, जो मित्र नहीं है ना। फिर देखो, मित्र का मतलब दोस्त होता है और जो अमित्र है वो शत्रु है। हाथी, हाथी के भी बहुत सारे होते हैं, तो देखिए गज तो है ही, गज तो आपको पता ही है। गज के अलावा नाग भी बोलते हैं हाथी को, और कुंजर भी बोलते हैं, कुंजर, और कुंजर के अलावा मतंग भी बोलते हैं। कुंजर तो गज, नाग, कुंजर, मतंग। फिर अगला देखिए, हाथी के बाद में स्वर्ग, ठीक है, क्या है? स्वर्ग, तो सुरलोक हो गया, देवताओं का जो लोक है सुरलोक, स्वर्ग, और देवलोक भी है, इसको देवलोक भी बोलते हैं, और चूंकि स्वर्ग है तो इसको परम धाम भी बोलते हैं। ठीक है, 20वां देखो, आंख, नेत्र, नयन, लोचन, है ना, अक्षी, और नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षी, आंख, चक्षु, अक्षी, और क्या है? आक्ष। ये किसके हो गए? आंख के हो गए। फिर है आम,
पर्यायवाची में आपको 100-200 करवाऊँ या 100 भी करवाऊँ, तो एक दिन में अगर 100 करवाएं तो अगर हम 50-50 करके 2 दिन में इसको कर सकते हैं। और हमको याद करके करना है तो फिर 20-20 करके कि 20 लिखे 20 याद किए, 20 लिख के याद किए तो 5 बार में हो जाएगा। परंतु क्लास में तो मेरे को एक साथ करवाना पड़ेगा, इसमें मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगी क्योंकि लंबे समय से हम हमारी तैयारी कर रहे हैं और मुझे पाठ्यक्रम को पूरा करके और मैं तो लगातार हर टॉपिक के खत्म होने के उपरांत इसका मैं एक परख भी लेती हूँ, टेस्ट भी लेती हूँ, उनका मूल्यांकन भी हो जाता है, पता चल जाता है कि कितना मतलब याद हुआ है। अब आप लोगों की परीक्षा तो मैं नहीं ले सकती, मैं बस इतना ही कर सकती हूँ कि आपके जो भी हैं टॉपिक छोटे बड़े जो भी हैं वो सब मैं आपको परीक्षा से पहले पूरी करवा के और ये जो है क्लास आपकी पूरी समाप्त हो जाएगी। हाँ, उसके बाद में अगर लगेगा कि भाई टेस्ट होना चाहिए तो टेस्ट फिर आप साथ में ज्वाइन करके और साथ में दोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हमारे हो गए कितने? 20 हो गए, 20 हो गए हमारे। अब 21वां देखिए आम। तो आम को क्या कहते हैं? आम्र, एक तो बोलते हैं आम्र, और उसमें रस खूब होता है इसलिए वो कहलाता है रसाल। और उसकी जो खुशबू होती है वो खुशबू भी देखिए बड़ी ही एकदम नाम लेते ही जो है वो वातावरण उपस्थित हो जाता है क्योंकि आम की खुशबू इतनी फीली, हर वैसे तो हर फल की होती है, फूल की होती है, किसी भी चीज की एक खुशबू आपके सामने वो वातावरण को उपस्थित करने का काम कर देती है। आम का जिक्र होते ही तेज गर्मी की हमें याद आ जाती है क्योंकि उस तेज गर्मी में आम ही हमें थोड़ी सी राहत देता है क्योंकि खाना तो खाता नहीं है हमको उस वक्त। फिर देखिए आम के बाद में देखिए कान। तो कान को हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं हम? श्रोत, श्रवण, है ना, श्रोत, श्रवण। और श्रवण के अलावा शुद्धपुट। तो देखो बच्चों इसको ऐसे याद रखिए आप, कर्ण तो आपको याद ही है, ठीक है। अब ये श्रोत, श्रवण, शुद्धपुट, तो श्रोत यानी कि सुनना, ठीक है। श्रोत श्र से शुरू हो रहा है, यहाँ भी श्र से शुरू हो रहा है, श्रवण है ना, श्रवण यानी कि वैसे तो याद करना भी या सुनना भी दोनों ही है। शुद्धपुट, पुट यानी कि जो पट होते हैं वो दरवाजे को भी बोलते हैं और पट वस्त्र को भी बोलते हैं। तो शुद्धपुट जो मतलब हमारे सुनने के द्वार है वो है कान, ठीक है। तो कर्ण, श्रोत, श्रवण और शुद्धपुट। फिर देखो कान के बाद में स्त्री। तो स्त्री, हाँ, स्त्री के नाम से आज एक अच्छी बात याद आई कि आज 8 मार्च है और आज आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, वुमेन्स डे है। तो मैं इस संसार की सारी स्त्रियों को, महिलाओं को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ महिला दिवस की, ठीक है। तो स्त्री का हम पर्यायवाची कर रहे हैं। तो देखिए स्त्री का पर्यायवाची है तो नारी, महिला, नारी हो गया, महिला हो गया, और इसके अलावा है अबला। अबला के अलावा होता है पर्यायवाची नारी के अलावा वनिता, औरत। फिर देखिए अगला स्त्री के बाद में गंगा। तो
गंगा को बोलते हैं भागीरथी। मंदाकिनी और सुरसरिता और त्रिपतका। ठीक है, भगीरथ राजा इनको लाए थे धरती पे, इसलिए भागीरथी कहलाती है उनके नाम पर। मंदाकिनी भी कहलाती है, सुरसरिता देवताओं की नदी, त्रिपतका 3 रास्तों पर जो है बहने वाली। वैसे इसका इलाहाबाद में संगम भी होता है। देखिए पृथ्वी, पृथ्वी को क्या क्या कहेंगे? पृथ्वी है तो धरा, धरित्री, धरा, धरित्री, और धरित्री के अलावा जो है मही, वसुंधरा, मही, वसुंधरा, वसुंधरा के अलावा जो है वसुंधरा के अलावा वसुधा और जमी, वसुधा और जमी। फिर देखिए अगला है पृथ्वी के बाद में चंद्र। जो चंद्र को कहेंगे हम चांद, हिमांशु, और चांद, हिमांशु, इंद्र, सुधाकर, सुधाकर, इंद्र नहीं इंदु होगा, इंदु, सुधाकर, विधु, शशि, विधु और शशि, और शशि के बाद में है निशाचर। देखिए निशाचर जो है राक्षस वाले में भी आया है ये शब्द। तो रात्रि के समय जो भ्रमण कर रहे हैं, जो विचरण कर रहे हैं, है ना, तो वो है निशाचर। तो दैत्य का भी है और चंद्रमा का भी है, दोनों का ही है, ध्यान रखिएगा। चंद्र के बाद में देखिए जल। तो जल का देखिए नीर, अम्बु, वारी और तोय। इसके अलावा नीर, अम्बु, वारी, तोय, अमृत, अमृत, उदक, अमृत भी बोलते हैं और उदक भी बोलते हैं। फिर देखिए जल के बाद में, जल के बाद में है वृक्ष। तो वृक्ष का पेड़ तो है ही, पेड़ है। इसके अलावा दरख्त हो गया, दरख्त, दरख्त के अलावा जो है शाखी, विटप, शाखी, विटप, द्रुम, तरु। ठीक है, ये सारे किसके हैं? ये वृक्ष के हैं। वृक्ष के बाद में देखिए, वृक्ष के बाद में है सूर्य। तो सूर्य का भी आप लोगों को याद होगा, भास्कर, भानु, दिनकर, रवि, दिनकर, रवि और प्रभाकर, आदित्य, प्रभाकर, आदित्य और दिनेश, और मार्तंड भी बोलते। क्या बोलते हैं? मार्तंड भी बोलते हैं। थोड़ा सा हल्का आ गया है बोर्ड पे, बस ये आखिरी है। इसके बाद में आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो देखिए सिंह, सिंह यानी शेर। तो सिंह का एक हो जाएगा केसरी, केसरी हो गया। केसरी के बाद में देखिए मृगेंद्र, मृगेंद्र, मृगराज, मृगराज, और मगराज के बाद में है मृगपति, हरि, मृगपति, हरि, और हरि के बाद में है जो आप जानते हैं सब शेर। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पे समाप्त करेंगे और कल इसको जो है हम पूरा समाप्त कर लेंगे इस विषय को, और उसके बाद में देखेंगे अगला हम क्या शुरू करते हैं। ठीक है।
तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होगी। कल फिर मिलेंगे हम, लेकिन फिर कहना चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कल तक के लिए गुड डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।